इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाएं कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। विकल्प के रूप में बनाया गया नवेगांव से लेकर गोंगलाई मार्ग इन दिनों बहुत ही अधिक खराब हो गया है और बरसात होने की वजह से यातायात के दबाव को यह सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यहाँ चलने वाले और यहां से गुजरने वाले वाहन अब दुर्घटना का शिकार होकर सड़कों में पलटने लगे हैं। यूं ही कुछ घंटे पहले इस मार्ग पर 2 से 3 बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है, जबकि बीती रात एक वाहन यहां पर ऐसा पलटा कि घंटों तक यहां पर यातायात बाधित रहा और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रेन के माध्यम से भारी वाहन को हटाया गया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया गया। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के कारण बालाघाट गोंदिया मार्ग को बीते कुछ महीने पहले प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था और इस मार्ग का आवागमन को नवेगांव स्कूल के पास से गोंगलाई मंडी होते हुए डेंजर रोड से चालू किया गया था। किंतु जब से यह गोंदिया मार्ग परिवर्तित किया गया था, तब से ही इस मार्ग की हालत खस्ताहाल होती जा रही थी और प्रशासन द्वारा समय समय पर इस मार्ग में गड्ढे को भरने का काम भी किया गया था, किंतु अधिक समय तक यह मार्ग यातायात का दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। वहीं इस विषय पर संबंधित विभाग के एक अधिकारी द्वारा तो यह भी कहा गया था कि इस मार्ग पर यातायात के दबाव को इसलिए सहन नहीं कर पा रहा है क्योंकि यह मार्ग महज 20 टन तक के वाहनों के दबाव को ही सहन कर सकता है। किंतु देखा जाए तो जब बालाघाट गोंदिया मार्ग को बंद किया गया था, तब यहाँ से 50 टन से भी अधिक भारी वाहन इस मार्ग से गुजरते थे, किंतु बरसात का समय नहीं होने के कारण उस समय काम चल गया। किंतु इन दिनों देखा जाए तो बरसात का समय होने के कारण इस मार्ग की स्थिति अब बिगड़ चुकी है और अब यहाँ से भारी वाहन का आना जाना मुश्किल हो गया है। और उन्होंने तो पहले ही यह कह दिया था कि जल्द ही इस मार्ग को वन वे नहीं किया गया तो यहाँ पर दुर्घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएगी, जिसका नज़ारा 15 जुलाई की शाम को देखने मिला, जहां एक भारी वाहन नवेगांव रोड से आगे पलट गया और इस वाहन के पलटने से यहां पूरी तरह आवागमन रुक गया, जिसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे तक यहां पर मार्ग पूरी तरह से बंद रहा और पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग बंद होने के बाद लगे चक्का जाम को देखते हुए आनन फानन में इस मार्ग को शुरू करवाया गया। किंतु पुनः 16 जुलाई की सुबह फिर एक भारी वाहन इस मार्ग सही नहीं होने के कारण पलट गया, जिसके बाद हर कोई यह कह रहा था कि यह मार्ग अब भारी वाहनों का दबाव नहीं सहन कर पाएगा। जिस प्रकार से इस समय नवेगांव से गोंगलाई मार्ग तक की स्थिति है वह अत्यधिक खराब है, क्योंकि यह रास्ता अब यातायात के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा है और देखा जाए तो कुछ ही घंटों में जिस प्रकार से 2 भारी वाहन इस मार्ग सही नहीं होने के कारण या यूं कहें कि यातायात के दबाव को सहन नहीं करने के कारण भारी वाहन पलटे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है अब इस मार्ग में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। भले ही अभी 2 बार वाहन पलटे हों, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी है और सभी स्वस्थ हैं। किंतु यदि आने वाली बारिश में यदि लगातार बारिश होती है और इस मार्ग पर पानी भरता है तो निश्चित ही यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। जैसे ही इस बात की जानकारी बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे को लगी कि नवेगांव से गोंगलाई तक जो मार्ग परिवर्तित किया गया है उस मार्ग पर हादसे हो रहे हैं और मार्ग की हालत काफ़ी खस्ताहाल है, उन्होंने डेंजर रोड सहित बाईपास का जायजा लिया और मार्ग की स्थिति के लिए PWD विभाग को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि रोड की इतनी क्षमता नहीं थी जितना कि रोड से आवागमन हो रहा है, जबकि देखा जाए तो आज मार्ग की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और उस मार्ग पर से इतने भारी वाहन का जाना सही नहीं है। उसके कारण यातायात को परिवर्तित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण ये गोंगलई चौक से लेके नवेगांव का जो मेन रोड है वहाँ तक ये सड़क से आवागमन बहुत ज़्यादा चल रहा है और आवागमन ज़्यादा वाहनों का होने के कारण सड़क की हालत बहुत खस्ता है और इसके लिए तो मैं स्पष्ट रूप से दोषी मानती हूँ PWD विभाग को, क्योंकि हालत सड़क की बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है और जर्जर सड़क में हैवी व्हीकल्स लगातार 24 घंटे चल रहे हैं। लगातार नागरिकों ने शिकायत की हुई है। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग इस तरफ संज्ञान में इस बात को ले रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क सुधार में कोई भी हमें परिवर्तन नज़र नहीं आता, सड़क का सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है।